तो यार स्टार्ट करते हैं। सॉरी वो कनेक्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसलिए शाश्वत सर ने मैनेज किया। थैंक यू शाश्वत सर। हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। हाँ भाई, उन्होंने क्या स्टार्ट किया? उन्होंने, हम लोगों ने अभी तक, सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज फटाफट या तो चैट में लिख दो फटाफट। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है तो यस लिख दो। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यार, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। आज अपन इसे खत्म भी कर देंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर देंगे यार। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ यार, तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अपना चैप्टर है, वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो सारी की सारी चीजें देख लेते हैं। अभी तक 12th क्लास में ये कॉन्टिनेटिव डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो चैप्टर होता है ना यार, उसमें डिफरेंशिएशन आप सीखते हो, कई सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो जेई में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से करने का कोई सेंस नहीं बनता, वो हमारा जेई का पार्ट भी नहीं। ठीक है, हम लोग सीधे सीधे डिफरेंशिएबिलिटी में चेक कर चुके हैं वैसे भी फर्स्ट प्रिंसिपल को। तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग अनम्यूट हैं ही, आप कर सकते हो अपने आप को अनम्यूट, कोई प्रॉब्लम होती हो तो। नेक्स्ट सेक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का कुछ नहीं क्वेश्चन आता, आपके 11th क्लास में होता था ये, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके आप डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। सीधा सीधा आप लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा भी हुआ है, तो हम लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी नहीं इसके अंदर। सीधा हम लोग आ जाते हैं यार कहाँ पे। ये बेसिक रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ये बेसिक रूल में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस ये दिया गया है। ये सब लोगों को आता भी है। एक्स की पावर एन का ये होता है, ए की पावर एक्स का ये होता है, ln एक्स का ये होता है, log x बेस a का ये होता है, ये सब आपको आता है। ठीक है, बेसिक थ्योरम्स भी आप सब लोगों को आती है। ठीक है, बेसिक थ्योरम्स भी आप सब लोगों को आती ही हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यार डेरिवेटिव से। तो कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप लोगों से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, वो पोर्शन हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो फटाफट बेटा जल्दी, ये बेसिक से क्वेश्चन है, इन बेसिक से क्वेश्चंस को हम लोग लेते हुए चल रहे हैं यार। आप लोग जल्दी मुझे सॉल्व करके दिखाओ। इनमें से सारे नहीं करने हैं, केवल आप मुझे सॉल्व करके दिखाइए। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ये वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोग प्लीज सॉल्व करके दिखाइए। एफ एक्स दे रखा है अपने को कितना, एफ एक्स दे रखा है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही डन हो जाए सब लोग अपने आप को माइक ऑन कीजिए और डन बोलिए जल्दी। सिंपल डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं करना है, सिंपल डेरिवेटिव करना है। कौन कौन से रूल होते हैं आपका? प्रोडक्ट सर हो रूल गया होता है, क्वोशंट रूल होता है। फटाफट सर हो गया करना है सर। जिससे हो जाए सीधा सीधा, तो कोई दिक्कत नहीं यार। सीधा सीधा अपने को एफ डैश एक्स आता भी है। आज बोर नहीं करेंगे, इसे खत्म करेंगे जल्दी। 1 प्लस एक्स, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज ले जाएंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स को एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वाला पार्ट सिंपल है यार, इसमें डिफरेंशिएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोडक्ट रूल लग रहा फर्स्ट है। नहीं करना था क्या बोलो सर, फर्स्ट नहीं करना। फर्स्ट नहीं करना रे यार, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना करो, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना। क्या करेंगे सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट को करके, आपको आता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, मुझे सिर्फ डिफरेंशिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज कराने हैं जो आपको हेल्प करें, बस इतना सा पोर्शन अपने को करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, x इंटू साइन एक्स दे रखा है आपको। तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, x एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x माइनस साइन x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। फिनिश है सर माइनस नहीं प्लस होगा। कौन से वाले में? अच्छा ये हाँ प्लस हो गया। फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए यार नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं यार। इसको सॉल्व करके दिखाइए। इसको f डैश जीरो की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है जल्दी। f डैश जीरो आपको कैलकुलेट करना है। आपके सामने दिया गया है फंक्शन एफ एक्स मिला हुआ है, f डैश जीरो आपको सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व कीजिए। हो गया सर। 2 आ रहा है 2 सर हो गया।
sir. Done, sir. हो जाए तो डन लिखना है, सीधे लिखना नहीं है, बोल दो, क्योंकि चैट डिसेबल चल रहा है, तो बोल दो डन। चलिए बेटा एफ डैश एक्स निकालते हैं सबसे पहले। एफ डैश एक्स, तो ये कौन सा वाला पार्ट है यार? ये आपने चेन रूल सीखा होगा। तो जो सबसे पहले फंक्शन पढ़ रहा है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? कॉस, अंदर वाला एज इट इज, एक्स प्लस कितना हो जाएगा? tan एक्स। मल्टीप्लीकेशन में एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, tan एक्स हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। आप यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ, ये कितना है? 0 प्लस tan में कितना हो जाएगा? 0 इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस सीकेंड 0 का स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर 0, ये एज इट इज आ जाएगा। एफ डैश 0 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 प्लस tan 0 इज 0, तो cos 0 हो जाएगा 1 इंटू में 1 प्लस सीकेंड 0 इज 1, ये आ जाएगा 2। तो एफ डैश 0 कितना आ जाएगा अपने पास में? 2। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस वाले पार्ट में, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है। अब इनवर्स वालों का कैसे सॉल्व करते हैं उसका क्वेश्चन एक दिया गया है सामने। ये सब कुछ आपने 10th उसमें अपनी 12th क्लास में सीखा है, एक एक करके बस क्वेश्चन उठाते जा रहे हैं ताकि आपको पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए। जो भी इंपॉर्टेंट होएगा वो मैं सिखा दूंगा। हाँ भैया, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन tan इनवर्स एक्स, उसका tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन बताया गया। जल्दी आंसर बोलना है। Sir, done. Done, sir, done. डन, आंसर बोलना है। आंसर Sir, 2x upon sin inverse x square root 1 minus x की पावर 4. ये इसका दे रखा है यार, ये आंसर इसका यहां से आ रहा है, ठीक है। सीधा सीधा एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा अपने पास में? यहां पे ये कितना है? एल एन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन साइन इनवर्स कितने के बराबर? एक्स का स्क्वायर। अब मैं साइन इनवर्स का करूंगा, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपने कभी देखा हो तो कितना होता है बेटा अपने पास में? 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जो भी x होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज एक्स की पावर 4, और अंदर बचा कौन? एक्स स्क्वायर, उसका कितना हो जाएगा? 2x। तो ये अपना आंसर आ गया, 2x अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4। हुआ आप लोगों से? Yes, sir, हो गया। हो गया। चलिए नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज इसमें पूछो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही क्योंकि ये सब कुछ आपने 12th क्लास में पढ़ा है। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ। नहीं? हर्षित बोलो। नहीं सर, नहीं है दिक्कत। चलिए, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। सब कुछ क्लियर है एकदम? एफ एक्स है 2x साइन इनवर्स, ये सीकेंड इनवर्स x माइनस कॉस सीकेंड इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। इनका डिफरेंशिएशन आपके सामने मैं यहां पे प्रेजेंट भी कर रहा हूं। ये देखो, कॉस कॉसेक इनवर्स x का दे रखा है और सीकेंड इनवर्स x का ये दे रखा है। बताओ जल्दी, आंसर कितना है? f डैश माइनस 2 का आंसर बताना है आपको। Sir, done. आंसर Sir, 2 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में सेकंड इनवर्स x 1 upon root x square minus 1 plus 1 upon x root x square minus 1. भाई इसका वैल्यू -2 पे निकालना था। आपको वैल्यू चाहिए f डैश -2 की, ये चाहिए अपने को। इसकी वैल्यू निकालनी है। जल्दी, टाइम नहीं है। रूट 3/2। हाँ भाई, कितना आया दीपांशु? कितना आया हर्षित? सर पाई के टर्म्स में निकालेंगे। हाँ, जिसकी भी टर्म्स में आ रहा है। पाई की टर्म्स में वैसे आना नहीं चाहिए। फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, सीकेंड इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव होता है, कोसीकेंड का ये डेरिवेटिव होता है।
सेम ही होता है, बस एक में माइनस आ जाता है, एक में प्लस। कोसिकेंट सी आ रहा है उसमें नेगेटिव आता है, ऐसे कॉट वाले में नेगेटिव आता है, ऐसे कॉस वाले में नेगेटिव आता है। आंसर बताना। आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा? तो 4π/3 आ रहा है। 4π/3, 4π/3 आ रहा है भाई। इसका आ रहा है 4π/3। और किसी का? दीपांशु बताओ कितना आ रहा है? 4π/3 माइनस रूट 3। 4π/3 माइनस रूट 3। दो लोग दो अलग आंसर। तीसरा हर्षद बताओ। √3/2। √3/2। ये किसने बोला है? सर ये मेरा ही है सर। सर ये दीपांशु वाला ही आ रहा है मेरा भी, 4π/3 माइनस। अच्छा, और आशीष? तो मेरा भी आ रहा है। 4π/3 माइनस √3/2 है सर, √2 नहीं है। √3/2 है वो। √3/2 है। 4π/3 माइनस √3/2। यस अच्छा, सर। हाँ ठीक। सर, ये सही आंसर है सर। चलिए ये आ जाते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं क्या आंसर है। 4π/3 माइनस √3/2 ये आंसर है। ठीक है, कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं बेटा कितना आ जाएगा। f' निकालते हैं यार, कितना है बताओ। यहां पे प्रोडक्ट लगेगा तो x का डिफरेंशिएशन 1, ये आ जाएगा सीकेंट इनवर्स x प्लस 2x एज इट इज। सीकेंट का हो जाएगा 1/mod x रूट ओवर कितना है x² माइनस 1, ये आया इसका। और ये कोसीकेंट का कितना हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में 1/mod x रूट ओवर x² माइनस 1। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बस उठा के सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो f इनवर्स -2 ये आ जाएगा 2 सीकेंड इनवर्स -2 टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा अपने पास में, यहां से आ जाएगा माइनस, ये कितना रखा है 2 रखा है ना, तो -4/2 रूट ओवर कितना हो जाएगा अपने पास में 4 - 1। और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस में 1/2 रूट ओवर 4 - 1। इसे सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। एक चीज यहाँ पे देखो, यही सेम चीज आ रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, यही सेम चीज आ रही है, इसका एलसीएम ये आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इनवर्स में। इनवर्स में अपने पास में लिखा क्या हुआ है यार, सीकेंट इनवर्स -2। अच्छा बताओ, सीकेंट इनवर्स का डोमेन और रेंज चेक करना पड़ेगा अपने को। इसका सीकेंट इनवर्स का डोमेन बताओ, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज, और रेंज बताओ। सीकेंट इनवर्स का जो कॉस का होता है वही होता है, क्या बोल रहे हो बेटा? रेंज 0 to π। रेंज कितना हो जाएगा बताओ, ओपन या क्लोज? 0 to π। 0 to π। π/2 आता है क्या इसमें? नहीं सर नहीं, π/2 नहीं आता है। डोमेन कितना होता है इसका? 0 - 1 ऐसा। माइनस इंफिनिटी से कितना होता है? इन्फिनिटी तक। -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। -1 से 1 के बीच की वैल्यूज नहीं आती भाई इसके अंदर। सर आई हैव अ डाउट, हाँ। जो आपने ऊपर लिखा है ना माइनस, सर वो माइनस आएगा -1/2। क्या आएगा सर -1/2 आएगा कहाँ पे? सर सेकंड लास्ट ये यहाँ पे? माइनस आएगा सर। यहाँ पे नहीं सर इसके नहीं इसके आगे, इससे आगे यहाँ माइनस आएगा। यहाँ माइनस कैसे आएगा? माइनस माइनस प्लस नहीं हो प्लस जाएगा? हो जाएगा, Cosec माइनस प्लस में हो है ना? जाएगा। प्लस हो जाएगा ना, नेगेटिव दे रखा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ भाई, इसका डोमेन रेंज क्यों चेक करवाया गया है? क्या हुआ? सेकंड इनवर्स का माइनस होता है। हाँ अरे एक बार सुन तो लो सर। तुम जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज गूंजती बहुत है, आवाज आती कम है। सर आई हैव अ डाउट कि माइनस कॉस, सर देखो कॉस ये देखो डिफरेंशिएशन होता है -1/, तो माइनस प्लस ये लिखा हुआ ना डिफरेंशिएशन लड़के। सर वो कह रहे हैं उसको उल्टा लग रहा है, उसको लग रहा है कॉसेक का नहीं 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 नहीं, जो पॉजिटिव। सी ये अलग लगते हैं से। ना नेगेटिव आता है कॉस में, कॉट में और कॉसेक में, इनमें नेगेटिव आता है। सर से मेरी बात तो सुन लो 1 मिनट। हाँ 1 मिनट सर। सर कॉस इनवर्स सर माइनस कॉस इनवर्स x था क्वेश्चन में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और f -2 माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन आएगा यहाँ पर। मॉड लगा हुआ है लड़के, तुमने ध्यान नहीं दिया। तेरा आंसर कैसे आ गया लक्ष्य भाई ऐसे? मॉड लगा हुआ है, देखो यहाँ पे नीचे मॉड लगा हुआ है। मॉड सर ये मॉड, ठीक है मॉड दिक्कत थी। ठीक है, अदरवाइज Okay, ये sir. चेंज हो जाता है।
x 0 to 1 के बीच में प्लस आता है और -1 to 0 के बीच में माइनस आता है। सर एनसीईआरटी में ऐसे मॉड नहीं लगाया हुआ, हाँ नहीं लगाया हुआ, इसीलिए तो ये बता रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है। मॉड उस केस में है, मॉड है, देखो सब जगह मॉड लगाया है ना, तो उसी के हिसाब से आंसर चेंज होएगा, ठीक है। हाँ भाई सीकेंड हम बात कर रहे थे, सीकेंड ऑफ -2 के, तो सीकेंड -2 बताओ तुमको सीकेंड कौन सा क्वाड्रेंट तक जा सकते हो तुम रेंज वाले पार्ट में? 0 से पाई के बीच में ही जा सकते हो, तो 0 से पाई के बीच में आपको नेगेटिव पार्ट कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सीकेंड π/3 आपको देता है 2, तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस π/3 आपको यहाँ पे अचीव होएगा, तो 2π/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4π/3। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज बताइए, और इसे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आया है 4π/3 माइनस ये वाला ही आपका आंसर नहीं चलती क्या सर, डोमेन और रेंज कैसे निकाल दी सर आपने? ये यार इनवर्स पढ़ाना है मेरे को, इनवर्स में पता चलता है, वैसे रेस्ट्रिक्टेड वाला रहता है। आज इनवर्स के काफी क्वेश्चन होने हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा, तो ये चीज हम लोग एक बार लिख लेंगे टेबल के तौर पे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, तो एक टेबल लिख लेंगे डोमेन रेंज का, वही याद रखना है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के केस में, बस सीधा सीधा। मैं एक डॉक्यूमेंट आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैंने कल ये पढ़ाया ही है सर। हाँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। सर हम सेक इनवर्स एक्स को cos x नहीं लिख सकते? इनवर्स एक्स को? हाँ, सेक इनवर्स एक्स को cos x नहीं, ये चीज तुमको क्लियर होनी चाहिए बेटा। इसका मतलब ये जो होता है ना आपके पास में साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब 1/sin x नहीं होता, या फिर इसका मतलब sin x की पावर इनवर्स में नहीं होता है, ये नहीं होता। अच्छा, ये चीज अलग होती है, ये अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है सर। हाँ भाई, ये तो टेबल का फटाफट एक बार आप वो ले लो यार, स्क्रीनशॉट। एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में सेम है। हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। किसी को दिक्कत है, अगर किसी का माइक काम नहीं कर रहा है तो हैंड रेस कर देना, मुझे पता चल जाएगा। ले लिया सर इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, हैंड रेस कर देना, किसी का माइक नहीं चल रहा, कि कोई दिक्कत हो तो हैंड रेस कर देना, मुझे पता चल जाएगा। ये तुम लोगों को याद रखना है। हाँ पीयूष, तुम चैट में आके लिखो, चैट में लिखो पीयूष, कोई दिक्कत है तो प्लीज चैट में लिखो। अभी हमने चैप्टर नहीं पढ़ा इसलिए मेरे को ये करना पड़ रहा है। चैट ऑफ यार, ये एक्चुअली बैक साइड चली जा रही है तो मेरे को पूरा हटके जाना पड़ता है वहां से, ठीक है? नहीं कर रहे चैट ऑफ, ठीक है। चलिए भाई, तो हम लोग कहां पे चल रहे हैं? हम लोग यहां पे चल रहे हैं, इससे अगले वाले सेक्शन पे। ये हम लोगों ने सॉल्व किया, ये रेंज होना चाहिए। मैं बोल रहा था π/2 कंसीडर नहीं करते, रीजन क्या होता है बेटा, अगर π/2 आप डालोगे ना तो सीकेंड π/2 आपको इंफिनिटी देता है, तो वो चीज इसके रेंज में नहीं आ सकती। मैं इनवर्स पढ़ाऊंगा तो ये डोमेन रेंज आया कैसे मैं पूरा बताऊंगा आपको, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? डोमेन रेंज आया कैसे पूरा बताऊंगा। अभी के लिए आप सीधा याद रख लो कि 0 से π/2 कभी नहीं आएगा इसका आंसर रेंज का, π/2 कभी नहीं आएगा, क्योंकि इंफिनिटी कभी नहीं डालोगे आप x की जगह, इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है यार, ठीक है? तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, वहां से आपको ज्यादा क्लियर आएगा समझ में। किस किस जगह लॉग लगाया जाता है? आपको एनसीईआरटी में भी जिसने पढ़ाया होगा आपके स्कूल वगैरह में या आपके सेंटर्स पे, उन्होंने बताया होगा कि लॉग आप केवल उन्हीं केसेस में लगाते हो या तो बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाए या फंक्शन की पावर फंक्शन बन जाए। जैसे इस केस में फंक्शन की पावर फंक्शन बन रहा है, fx की पावर gx बन जाए तो लॉग लगाओगे। अदरवाइज क्या होता है, आप अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो रहा है, एक इस टाइप में लॉग लगेगा, दूसरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, ऐसा हो fx gx अपॉन में px, उसकी पावर कुछ rx दे दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, इस तरीके से और मल्टीप्लीकेशन हो जाए, नीचे भी ऊपर भी, तो थर्ड पार्ट आप लिखोगे किस तरीके के, बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन दे दिया जाए आपको, ठीक है? rx hx बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन अगर आपको दे दिया जाए तो इसमें भी आप लोग क्या अप्लाई करोगे भाई, इसमें भी आप लोग लॉगरिथमिक अप्लाई करोगे। तो चलो भाई, ये लॉग है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे आप लोग करते हो। हम अटेम्प्ट कर लेते हैं सर, क्या हम खुद कर लेते हैं सर।
जोर से बोलो बेटा। सर हम खुद कर लेते हैं इसे। अच्छा खुद कर लो, कर लो। दीपांशु क्या इंफिनिटी बोल रहे हो? वाले इन्फिनिटी वाले में क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आया। सर लॉग नहीं लगता इन्फिनिटी वाले में? इन्फिनिटी वाले में लॉग नहीं लगता मतलब? सर जो इनफाइनाइट सीरीज होती है, साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स। हाँ लगता है ना, जो भी बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन बन रहा है लॉग लगता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो लॉग लगता है। सर हो गया। हाँ भाई बाकी लोग जल्दी बताओ, हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया सर। बाकी लोग बताओ भाई, हुआ हो या गया नहीं सर। हुआ? हो गया सर। चलिए डन यार। जिसको नहीं समझ में आया बेटा वो सामने देखो, y इज इक्वल्स टू कितना चल रहा है, साइन x, इसकी पावर कितना चल रहा है, ln x। बोथ साइड आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा? लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग y। अब लोगों को दिक्कत होती है लॉग किसका ले, बेस कौन सा ले? तो लॉग लो बेटा किसमें? आप सीधे सीधे बेस e में, ठीक है, या नेचुरल लॉग भी लिखते हैं इसको। बोथ साइड लॉग लगाया, ये लॉग बेस ई में चल रहा है, ये साइन एक्स, इसकी पावर ln का मतलब ये लॉग एक्स बेस ई में चल रहा है भाई। इसको हम लोग ले जाएंगे उठा के आगे, तो ये कितना हो जाएगा? log y इज इक्वल्स टू हो जाएगा log x इंटू log ऑफ कितने के बराबर बेटा? साइन x। इसका डिफरेंशिएशन अलग, दूसरे वाले का अलग। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बाय y dy बाय dx। इसका डिफरेंशिएशन इज 1 बाय x इंटू में कितना है? log ऑफ कितना? साइन x प्लस log x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन कितना? साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x, ठीक है। इस तरीके से बस y को मल्टीप्लाई कर दो, y की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? साइन x की पावर ln x। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं आप लोगों से सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो फटाफट चैट में यस या डन लिखो। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इसको सॉल्व करना बड़ा टफ टास्क है। सर डन। सर डन। सर लॉग लेकर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। तो नाचो। हाँ भाई हुआ। हो गया चलिए सर, हो गया। हो गया। दीपांशु नहीं, सेंगेज वेंगेज से नहीं पढ़ा रहे भाई, ये लेक्चर नोट्स बने हुए होते हैं हमारे, उसी को फॉलो करते हैं, सेंगेज से नहीं पढ़ाते, ठीक है। सेंगेज आपको रेफरेंस के लिए यूज करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। सेंगेज आपको रेफरेंस के लिए बोला जाता है। चलिए सामने देखते हैं, सिंपल है यार। देखो बोथ साइड लॉग ले लो, तो लॉग कितना हो गया? y, और ये कितना हो गया? अब सारी ऊपर वाली क्वांटिटीज को अलग कर लेते हैं लॉग में,
लॉग की प्रॉपर्टीज इसीलिए जिनको रिक्वायर्ड है वो लोग इनटू में 1 माइनस 2x उसकी पावर 2/3, कहीं भी सर्च मारो सब लॉग की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। लॉग नीचे वाले पार्ट को अलग कर लिया, 2 माइनस 3x इसकी पावर कितना हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 3 माइनस 4x उसकी पावर हो जाएगा 4/5। इस तरीके से फिर से ये प्रोडक्ट में है तो अलग अलग कर लो यार। तो log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log x की पावर 1/2 इंटू log 1 माइनस 2x इसकी पावर कितना हो जाएगा 2/3, माइनस ये भी अलग अलग कर लो, log कितना हो जाएगा 2 माइनस 3x उसकी पावर कितना हो जाएगा 3/4, माइनस log कितना हो जाएगा 3 माइनस 4x इसकी पावर कितना हो जाएगा बेटा, इसकी पावर हो जाएगा 4/3, इसकी पावर हो जाएगा 4/3। बस बोथ सर, साइड। बीच में अच्छा आपने यहाँ पे plus प्लस किया। लगाना भूल गया मैं, ये प्लस है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर लो, बस सीधा सीधा है, सिंपल फंडा, टेंशन ही नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसे इतने आसान क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वापस से क्लियर करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। चलिए बेटा, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, तो इम्प्लिसिट वाले पार्ट को आपको एक बार पढ़ना भी चाहिए, उसके साथ ही क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। हाँ भाई, इम्प्लिसिट वाले पार्ट को आपको पढ़ना भी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट है इनवर्स वाला, इनवर्स को कैलकुलेट करने वाला। जो अभी आपने इनवर्स देखा वो नहीं, इनवर्स का एक और पार्ट आएगा, उसके लिए आपको थोड़ा इनवर्स पढ़ना पड़ेगा यार, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। मैं फिर भी आज आपको बताने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज अगर नहीं पूरा हो पाता है, पता नहीं आपने उतना डीप में इनवर्स पढ़ा या नहीं, वहां से एडवांस क्वेश्चन पूछता है अगर पूछेगा तो। यह है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। क्या बोल रहा है, इफ x comma y is equals to 0 is an implicit function, that means y cannot be expressed explicitly as a function of x, then it is in order to find dy by dx we differentiate with respect to this। तो भाई आपको कहना यह है कि implicit function कौन से होते हैं जिन्हें मैं y is equals to fx के फॉर्म में नहीं लिख सकता। जैसे इसमें से मैं कितनी भी कोशिश कर लू ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3xy, मैं इसे y इज इक्वल्स टू fx नहीं लिख सकता, इसको इधर लेके जाऊंगा 3xy माइनस वाई क्यूब इज एक्स क्यूब, यहां से y कॉमन भी निकालूंगा ना, 3x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, नहीं आ रहा कॉमन, ठीक है। y स्क्वायर का टर्म अभी भी बच गया, इसके इधर लेके जाऊंगा तो y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x नहीं हुआ, ये इधर अभी भी बच गया। तो इस पार्ट को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, हटाना पड़ेगा। ये चीज यहां पे कंसीडर नहीं हो सकती, ये चीज हम नहीं ले सकते, ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है इम्प्लिसिट। तो ऐसे केस में करना क्या होता है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है, जो भी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं ना, आपकी एनसीईआरटी में हर एक्सप्रेशन के लिए एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशंस के लिए भी एक एक्सरसाइज है आपके वहां पे, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, तरीका वही है। तो डी बाई डी एक्स हुआ एक्स क्यूब प्लस कितना हुआ वाई क्यूब इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, बोथ साइड डिफरेंशिएशन लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 कॉमन, यहां पे आ जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1y प्लस y सॉरी x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, बस कैलकुलेट कर लो यार, निकाल लो, ये dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लो, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लो। बताओ भाई, कुछ नहीं करना, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, सेपरेट कर लो, dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, ठीक है सर। किसी को कोई दिक्कत है तो चैट में बताइए। अगर जिन लोगों के पास माइक नहीं है वो प्लीज चैट में बताइए, जिसके पास माइक है वो प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सर नो, आगे बढ़ते हैं, ठीक डन है। सर डन। ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे सब लोग, ये क्वेश्चन करके दिखाइए, dy बाई डी एक्स चाहिए, जल्दी क्वेश्चन करके दिखाइए। डन डन,
सर डन। चलिए, जिसने भी ये क्वेश्चन नहीं हो किया है उसके लिए बता रहे हैं। देखो बेटा, अब हो गया, बोथ हो गया। साइड सबसे पहले डिफरेंशिएशन लगाएंगे। x की पावर y, y की पावर x इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कितने के बराबर है? 2 के बराबर। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो इसे मैं v मान रहा हूं, इसको मैं u मान रहा हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन रहेगा dv बाय dx और ये रहेगा du बाय dx। लोगों का कहना है सर क्यों मान लिया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो मेरा कहना है ये फंक्शन की पावर फंक्शन एक बना, ये फंक्शन की पावर फंक्शन दूसरा बना, तो भाई v और u में आपको इसे लेना ही होगा। तो v कितना हो जाएगा आपके पास में x की पावर y, तो यहां पे आपको log लेके इसे सॉल्व करना होगा। तो आपने लिया log v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y टाइम्स ऑफ log x, ये 1/v, ये dv बाई dx इज इक्वल्स टू y का डिफरेंशिएशन एज इट इज, log का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ये log x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। ठीक है बेटा, इस v को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां पे लिख दो, ये dv बाय dx आएगा, उसे यहां पे रख देंगे। सेम काम हम du बाय dx में करेंगे, उसे भी इसी तरीके से log लेके सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे, बस सिंपलीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। dy बाय dx को सेपरेट कर लो। डन सर डन। बताओ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर मेरी एक छोटी सिस्टर है 9th क्लास में है, हाँ। मैं उसे ये डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका हूँ पूरा। तुम मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ा चुके हो मतलब? एनसीईआरटी का पूरा डिफरेंशिएशन मैं अपनी सिस्टर को पढ़ा दिया है 9th क्लास में। वो बढ़िया किया यार, ये बढ़िया है। कम से सही है कम सर। कुछ तो अपने लॉकडाउन का यूटिलाइजेशन ले पा रहे हो, हैं? सर टाइम नहीं मिल रहा। यस सर, मैं तो उसे पढ़ा दूंगा सर, इंटीग्रेशन भी शुरू कर दिया। बढ़िया, उसे पढ़ा के सीख लो यार, सही है। सर टाइम नहीं हो पा रहा। क्या सर टाइम नहीं मिल रहा। काय का टाइम चाहिए दीपांशु तुमको? सर 3 सब्जेक्ट हैं। तो 3 सब्जेक्ट तो पहले तो तुम्हारे 5-5 6-6 सब्जेक्ट थे यार, 3 सब्जेक्ट क्या है? मेन तो 3 ही थे ना, अच्छा, 2 तो आखिरी में ही पढ़े। अभी तो बोर्ड के एग्जाम नॉर्थ, तुम तो निर्माण विहार तो ईस्ट दिल्ली का पार्ट है, तुम्हारे 12th के एग्जाम खत्म हो गए क्या सबके? सर अभी नहीं हुए, एक कितने बचे? रहते हैं सर अभी तो। हो गए सर 2 सारे। हाँ, कुछ लोगों के हुए हैं, कुछ के नहीं हुए, तो अभी वापस डेट आ रही है, शायद टेस्ट वो लेंगे। होंगे सर वो। हाँ, चांसेस है पूरा टेस्ट होने के। अच्छा, हाँ राहुल, इंजीनियरिंग और सीएस। इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाते हैं राहुल? इंग्लिश है शायद वो। ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग तो नहीं पढ़ाते? अच्छा, ईएनजी मतलब इंग्लिश लिख रहे हो क्या? ओ भाई क्या बोल रहा है तू? अच्छा, नहीं उसने ईएनजी लिखा है यार, ईएनजी में हमको सिर्फ इंग्लिश नहीं समझ में आता, हम तो ईएनजी का मतलब इंजीनियरिंग लिखा होता है। चलिए अगले पार्ट पे मूव करते हैं यार, यहां तक खत्म हुआ। नेक्स्ट यार डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किस चीज का यार? ये आपको सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पे सब लोग फोकस कीजिएगा। इंग्लिश का पेपर कई बार डिफरेंशिएशन आपके सामने क्या होता है बेटा, टफ बन जाता है। टफ मतलब आपको सीधा दे रखा होता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। अलग पेपर बाकी है। हाँ अच्छा रिया, English ओके, हाँ भाई। सॉरी कई बार क्या होता है कि डिफरेंशिएशन आपके पास में होता है, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन के बिना ना सॉल्व नहीं कर पा रहे होते उसको, या फिर जनरली ऐसा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में, जहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करें या क्या ना सब्स्टिट्यूट करें, तो उसका सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है यार। हम ये सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली लिखने के लिए बोलते हैं। इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चल रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है? 8 tan थीटा, और थीटा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको समझ में आएगा कि थीटा कौन सा लिया जाना चाहिए। तो मैंने अभी आपको एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, आप उसमें देखना। जब मैं tan थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, तो tan थीटा में थीटा माइनस π/2 से π/2 यूज करेगा, साइन थीटा यूज करेंगे तो माइनस π/2 से π/2, बस दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। सीकेंड थीटा में 0 से π, लेकिन माइनस π/2 को हटाया जाएगा। कॉस थीटा में 0 से π। ये सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ठीक है? तो देखो बेटा, पहला कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन करके देखो आप। अगर आप x की जगह a tan थीटा डालोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, a tan थीटा उसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब बन जाएगा कुल मिला के a का स्क्वायर
tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, ये आ जाएगा बाहर, a स्क्वायर यहां से a स्क्वायर यहां से बाहर आया, कितना हो गया a, ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और ये मॉड बाहर आ रहा है तो मॉड में आएगा। भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है ना, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको लास्ट का हैंडआउट बोला था पढ़ने के लिए, तो वो कितना होता है बेटा, मॉड के तौर पे बाहर आएगा। अब तुम चेक करोगे थीटा कहां से कहां तक था, -π/2 से π/2 में, तो सीकेंट थीटा -π/2 से π/2 में पॉजिटिव होता है, क्योंकि -π/2 से π/2, -π/2 यहां आता है, 0 आता है, π/2 आता है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा, फोर्थ और फर्स्ट, उसमें आपका सीकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशंस हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको रटना है क्या, मैं बोलूंगा हाँ बेटा इसको रटना है। ठीक है, अगर tan थीटा डालेंगे तो ये थीटा लेना पड़ेगा, cot थीटा डालेंगे तो ये थीटा लेना पड़ेगा। इसी तरीके से sin थीटा, इस टाइप का फॉर्मेट आ गया, sin थीटा डालेंगे तो ये थीटा लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपने cos थीटा डाला तो ये थीटा लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर याद करना है क्या, हाँ बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। स्क्रीनशॉट हो जाए तो प्लीज बता देना मेरे को, मैं आगे बढ़ता हूं यार। हो गया सर। आंसर आपके यहाँ पे आप सारे के सारे लोग दिल्ली के ही हो ना? यस सर। सर मैं पुणे में हूँ। रिया तुम पुणे में हो? हाँ एक्चुअली मतलब मैं शिफ्ट होंगी, बट वो लॉकडाउन के चक्कर में तो अटकी हुई हूँ। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स पुणे में काम करते हैं क्या? पहले करते थे, अभी शिफ्ट हो रहे हैं। कौन सी कंपनी में? मतलब अभी पापा ने बिजनेस चालू कर दिया, पहले कंपनी में थे। कौन सी कंपनी? अभी वो महाले बहर। अच्छा, पुणे मैंने बहुत, मतलब पुणे में बहुत ज्यादा घूमा हूँ, पुणे बहुत अच्छी सिटी है। तुम लोग मूव क्यों कर रहे हो यार? मेरे को तो पुणे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पापा का बिजनेस उधर सेटअप किया पापा ने। हम पहले दिल्ली में थे 15 इयर्स। हाँ, बीच में सिर्फ 4 साल के लिए इधर मूव हुए थे। अच्छा, लेकिन पुणे अच्छा है। तुम कौन से एरिया में रहते हो? मैं वाकड़ एरिया में हूँ। अच्छा, वाकड़ में रहते हो? जी सही है। वाकड़, हिंजेवाड़ी, बानेर, हाँ, राइट। बहुत घूमा पहले, जब क्या बोलते हैं, किसी काम की वजह से जाना पड़ता था मेरे को उधर, तो बहुत अच्छी जगह है पुणे, तो बहुत ही अच्छी जगह है। आशीष क्या बोल रहे हैं? आशीष केरला में है। आशीष तुम केरला में हो? केरला भी सही है। सिद्धार्थ तुम मुंबई गोवा में रहते हो? गोवा में नहीं तो यार, किसने बोला? भाई गुड़गांव में रहते हैं। गाँव में रहते हैं। हाँ, अच्छा तुम बोल रहे हो गाँव में रहते हो? नहीं, गुड़गांव का मतलब गाँव नहीं है भाई। आशीष बोल रहा है केरला। केरला भी मतलब, हाँ आशीष ने लिखा है, सुनो तुम लोग। आशीष को मैंने बोला तुम केरला में रहते थे, उसने लिखा यस, गॉड्स ओन कंट्री। चलो कोई नहीं, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यार, ये तो चलता रहेगा। इतने का स्क्रीनशॉट हो गया है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट, मुंबई वालों को तो अभी मुंबई में कैसा है सिचुएशन? कोई बोल रहा था ना मुंबई में, कौन बोल रहा था? ये बोल रहा था सिद्धांत। मुंबई में कैसा सिचुएशन सिद्धांत है? सिद्धांत अभी सिद्धांत चुप हो गया है। सर वो सिद्धार्थ है, मैं सिद्धांत हूँ, सिद्धार्थ है। अच्छा वो सिद्धार्थ है। हाँ Yes, सिद्धार्थ कैसा है मुंबई में सिचुएशन? सही है? माइक नहीं उस पे शायद। चलिए कोई बात नहीं, लिख देना सिद्धार्थ जब भी लॉकडाउन है और क्या। अच्छा, अरे नहीं सिचुएशन मतलब मैं पूछना चाहता था कि थोड़ा बहुत केसेस कैसे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? चलिए यार, अब ये क्वेश्चन उठाते हैं कि कैसे ये हेल्प करता है यार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उठाएंगे और आपसे पूछते हैं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री याद है क्या तुमको? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री याद है क्या? उसका क्वेश्चन है यार। ठीक है, उसका एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ना, उसका क्वेश्चन है ये, शायद सेकंड या थर्ड। सर एक्स में tan थीटा डाल दे। हाँ, एक्स में उसने बोला है ना, आप सब्स्टिट्यूशन पे जाओ बच्चे, कौन सा सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर रहे हो? ये सब्स्टिट्यूशन है, देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला आ रहा है। यहाँ पे देखो ना, एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर की जगह, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्मेट बन रहा है। और आपने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया था ना बेटा, तब भी आपने इसी सेम चीज को यूज किया होगा। तो x इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास में? x इज इक्वल्स टू a tan थीटा डालो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, थीटा आपका लाई करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में।
इतना मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूं ना यार, कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा ना तभी समझ में आएगा यार, उससे पहले मैं आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर पाऊंगा इसको, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए बताइए आंसर, सॉल्व कीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताइए क्या आंसर आ रहा है। सर हाँ टू। बोलो, सिद्धांत तुम बोल रहे हो क्या? हाँ सर, एक सेकंड कंफ्यूजन होगी, कर रहा हूँ सर। करो गलत है। जल्दी सब लोग, बेटा करो लो। जल्दी। सर हाँ सर ए tan थीटा नहीं, ओनली tan थीटा रखेंगे। यस सर, tan थीटा रखने से आएगा सर, ये tan थीटा से तो ओनली tan थीटा रखेंगे, ए नहीं रखेंगे सर। हाँ हाँ, तो एक ही जगह वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है ना, तो 1 डालोगे ना तुम यार, ये तो सब्स्टिट्यूशन लिखा है मैंने। अच्छा हाँ यस सर। एक ही जगह कितना है, 1 है तो 1 आ जाएगा, ये डालो। जल्दी बेटा, जैसे ही हो जाए प्लीज बताओ मुझे। सर x/2। x/2, सर θ/2। θ/2, और भी है कोई? dy/dx चाहिए आपको, ध्यान ये रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, तो मतलब आपको फाइंड अभी भी dy/dx करना है। 1/2 1/2 1/2 ऐसा 1/2। 1/2। 1/2। बाकी लोग चैट में भी लिख सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को लिखना 1/2 है यार। यस सर 1/2 है। 1/2 है। चलिए तो देख लेते हैं एक बार यार, आंसर 1/2 आएगा या नहीं। एक बार आंसर की तरफ देखते हैं, क्या बोला इसने, आंसर आना चाहिए ये वाला, दिख रहा है, ये आंसर आना चाहिए, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ जाते हैं बेटा, कैसे सॉल्व हुआ, सब लोग सामने देखो यार, देखो यहाँ पे हमने लिया tan थीटा को सब्स्टिट्यूट किया, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आया, माइनस में 1 अपॉन में कितना है tan थीटा। ठीक है बेटा, अभी भी मेरा थीटा कहां से कहां तक चल रहा है, थीटा चल रहा है -π/2 से π/2। ठीक है, अब इसके बाद में y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो आ जाएगा मॉड सीकेंड थीटा -1 अपॉन में कितना आ जाएगा tan थीटा। लेकिन अगर बाय चांस आप सीकेंड यूज कर रहे हो, थीटा अपना कहां से कहां तक चल रहा है, -π/2 से π/2 में, तो ये चीज कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 1 आ जाएगा, और 1 सॉरी बोल रहा हूं, मॉड हट जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि सीकेंड थीटा -π/2 से π/2 में पॉजिटिव होता है, और मॉड अपने अंदर जब पॉजिटिव वैल्यू देखेगा तो मॉड हटाएगा और पॉजिटिव लगा देगा। तो y इज इक्वल टू कितना चल रहा है, tan इनवर्स, ये हो जाएगा सीकेंड थीटा -1 अपॉन में कितना है यार tan थीटा, ये चीज बन गई। अब मैं क्या करूं, मुझे तो बाहर बन रहा है tan इनवर्स, तो अंदर कितना बनना चाहिए, tan बनना चाहिए यार, तो क्या किया जाए, तो यार ये सीकेंड को चेंज कर लेते हैं यार, किसमें, अभी भी थीटा अपना, थीटा के साथ अभी भी कोई छेड़खानी नहीं हुई है। आप बोलोगे सर कब होती है थीटा के साथ छेड़खानी, अभी बताऊंगा कब होती है। तो ये y इज इक्वल्स टू कितना है, tan इनवर्स tan इनवर्स, सीकेंड को लिखा 1 अपॉन cos, तो 1 माइनस cos थीटा, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे भी cos थीटा, यहां भी cos थीटा, कट जाएगा, यह आ जाएगा sin थीटा, और थीटा आपके पास में कहां से कहां तक है, -π/2 से लेके कितना हो जाएगा बेटा, π/2, -π/2 से π/2। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये 1 माइनस cos थीटा कितने के बराबर होता है, बताओ बेटा, cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज होते हैं अपने पास में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास कितने के बराबर बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो देखो यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा आया, यहाँ पे अगर थीटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये θ/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन, ये आइडेंटिटी इसके लिए भी वैलिड रहेगी, 1 माइनस cos थीटा, देखो 2 थीटा था, थीटा हो गया, θ/2 हो गया,
तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा को फिर से लिखा जा सकता है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहां से देखो 2 ने 2 काट दिया, साइन थीटा ने साइन थीटा काट दिया। अंदर सब जगह पहले कितना आ रहा था बेटा, थीटा थीटा, इसलिए थीटा था। अभी थीटा बाई 2 हो गया ना, तो सब जगह 2 से डिवाइड हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा -π/4 से π/4। फिर से सुन लो, यहाँ पे थीटा था सब जगह, तो यहाँ थीटा था। आपने थीटा बाई 2 किया तो सब जगह बेटा थीटा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बाई 2। ये रिजल्ट देखो, ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये कितना है साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ये अपना tan इनवर्स के बाहर आ जाएगा। अभी भी थीटा अपना कहां से कहां तक जा रहा है, -π/4 से π/4। ठीक है, इसके बाद ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, ये चल रहा है tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा tan थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा बेटा, -π/4 से π/4। और आप देखोगे बेटा, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों ने इनमें से कोचिंग किया है? आप में से कितने लोगों ने जेई का प्रिपरेशन किया है? एक एक करके बताओ। सिद्धांत किया है तुमने? नो सर। आशीष? कैसे कोचिंग? सर कोचिंग कैसे मतलब? कोचिंग का मतलब है आईआईटी जेई की प्रिपरेशन किस किसने किया है? नो सर। नहीं किया। पीयूष ने भी नहीं, आशीष ने भी, स्वर्णिम ने भी नहीं, हर्षित ने नहीं, लक्ष्य ने नहीं, किसने किया है? भी नहीं। कोई भी नहीं। रिया तुमने? सर नहीं किया। तो अभी अपने पास सिचुएशन ये फंस गई है कि आपने इनवर्स भी नहीं पढ़ा है और ये भी नहीं पढ़ा है। तो मैं एक छोटा सा चीज बता रहा हूं, थोड़ा सोचना उसको, ठीक है? आपने अभी बोला था, देखो एक फंडा होता है यहाँ पे, क्या कि अगर tan इनवर्स, एक प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स tan x, या फिर t इनवर्स t बोलते हैं हम इसको, ठीक है? ये प्रॉपर्टी मैं आपको इनवर्स में सिखा पाऊंगा यार, एनसीईआरटी में भी है प्रॉपर्टी। नहीं, थोड़ा सा अलग है यार इसमें ना, ठीक है? ध्यान से देखो, t इनवर्स t प्रॉपर्टी है यहाँ पे, मतलब एग्जाम्पल चल रहा है tan इनवर्स tan x। तो अगर आपका x ना -π/2 से π/2 के बीच में होगा तो ये आंसर आएगा x, अदरवाइज इसके बहुत अलग अलग आंसर आते हैं। फिर से सुन लो, अगर मेरा x -π/2 से π/2 के बीच में होगा तो मेरा आंसर आएगा x। यहां से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर पाएंगे, आएगा x, अदरवाइज इसके बहुत अलग अलग आंसर आते हैं। अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने ट्रिगो पढ़ लिया है, तो मैं बता सकता हूं कैसे अलग अलग आंसर आते हैं, लेकिन क्वेश्चन उठाएंगे वैसा ही। तो t इनवर्स t प्रॉपर्टी में जो अंदर वाला फंक्शन है x, जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर बाई चांस वो आपका उसके डोमेन को बिलोंग करेगा या डोमेन के सब सेक्शंस को बिलोंग करेगा, सब सेक्शन SUB वाला सब सेक्शन को बिलोंग करेगा, तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है x। फॉर्चुनेटली मेरा ये थीटा बाई 2 लिखा हुआ था, थीटा बाई 2 -π/4 से π/4, ये -π/2 से π/2 का सब सेक्शन है। तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को हटा सकता हूं और मेरा आंसर आ जाएगा थीटा बाई 2। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ऐसे ही, ठीक है? यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, y इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 आया, इस वजह से मैं इसको डायरेक्टली आगे कर सकता हूं। थीटा कितना रखा गया था बेटा, थीटा रखा गया था, यहां पे आ जाता है कितने के बराबर, x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा अपने पास में, tan इनवर्स x। यहां से थीटा कितना आ जाएगा, बस 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 बस, tan इनवर्स x। तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, थीटा की जगह डाल दिया जाएगा, मतलब ये आ जाएगा tan इनवर्स x। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, एक मिनट दे दो बस। dy बाई dx हो जाएगा 1/2, ये कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे देख सुन के ही समझ में आ रहा है, खुद को सुन के ही समझ में आ रहा है कि सर अगर ये इसके डोमेन से बाहर हो गया तो कैसा होगा। तो यार एक क्वेश्चन उठाएंगे हम अभी इसके डोमेन से बाहर वाले पार्ट के लिए।
ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन उठाएंगे, उसमें बताऊंगा कि क्या होगा। यहां तक के लिए आपको समझ में आया? यहां तक के लिए समझ में आया तो जल्दी फटाफट चैट में यस या डन लिखो। आप में से काफी लोगों ने सेम किया भी है, ठीक है? आगे सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आपको पता है क्या, जेई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत बढ़िया लगता है मुझे, है ना? एक क्वेश्चन है मेरा बहुत बढ़िया लगता है, शायद वही क्वेश्चन हो पाए, उसके बाद में कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में, ठीक है? चलिए यार, वीआईटी सर अगर डोमेन में नहीं आया तो उस डोमेन में ला सकते हैं ना? हाँ लड़के, डोमेन में तो ला सकते हैं, लेकिन कैसे लाएंगे वही समझाना है। सर ऐसे सर वीआईटी में तो पूछते होंगे और दूसरे जेई मेन ये सिंपल वाला पूछा जाता है। बेसिक एग्जाम्स जो होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा टाइम कंस्ट्रेंट होता है ना, कि भाई आपको 180 क्वेश्चन मिले हैं, 3 घंटे मिले हैं, ऐसे में छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन देगा। जो ट्रिकी क्वेश्चन आता है जेई एडवांस या जेई मेंस वाला, वो सेक्शन हम लोग अभी देखेंगे। बताओ बेटा, यहां तक सब लोगों का हो गया? आगे बढ़ते हैं यार। इसमें मैं देख लेता हूँ वो वाला क्वेश्चन इसमें है या अगले पार्ट में है। ये नहीं है, नहीं तो मैं वो क्वेश्चन डालूंगा अलग से। ये आ गया अपना क्वेश्चन यार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस में या एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जरा ध्यान से देखो क्या बोला गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे हम लोग। तो एफएक्स दे रखा है, काफी लंबा यार, 20 मिनट हमको लग जाएगा इसको बताने में, तो प्लीज सब लोग फोकस करना। यही लास्ट समझ लो, उसके बाद तो ये 10 ही मिनट का चैप्टर बचता है, यही आप इसका लास्ट समझ लीजिए। उसके बाद कोई चैप्टर नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये देखो एफएक्स साइन इनवर्स 2x/1 + x² दे रखा है। तो देखो बेटा, आप बोलोगे सर इन्होंने तो मजाक कर दिया, f'2 पूछ लिया, दूसरा इन्होंने पूछ लिया f'1/2 पूछ लिया, और तीसरा आपसे पूछ लिया f'1। आप बोलोगे सर ये तो मजाक है, ठीक है? सीधा मैं तो अभी आपने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन क्या करूंगा। सब्स्टिट्यूशन देखो बेटा, यहाँ पे a² + x² जैसा फंडा बन रहा है ना, तो आप सीधे सीधे x की जगह पे डाल देंगे tan थीटा, ठीक है? तो ये आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो वो वहां पे आसान पार्ट होता है, यहाँ थोड़ा सा टफ पार्ट है, और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है? तो आप बोलोगे सर tan थीटा डाल दूंगा, अंदर sin 2 थीटा बन जाएगा, बस काट पीट के काम भरी। ऐसा नहीं होता, एक बार सामने देखिए। डायरेक्ट अगर हो रहा होता तो ये क्वेश्चन देता ही नहीं जेई में, ठीक है, या जेई एडवांस। तो बेटा क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फिर से हम लोगों ने इसको एफएक्स लिया। मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा, जहां तक का पोर्शन मैंने आपको बता दिया है उतना पोर्शन तो आप ये समझ लीजिए कि गोली बनाना है अपने को, हवा बनाना है, ठीक है? तो x की जगह सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है tan थीटा। मुझे कैसे पता चला? देखो ये फॉर्मूला सा बन रहा है 2 tan θ/1 + tan² थीटा। ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, शायद मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पढ़ाया है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पढ़ाया है 2 tan θ/1 + tan² थीटा इज sin 2 थीटा, और अंदर भी साइन इनवर्स है। तो यहां तक तो मैं एकदम ऐसे उड़ रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं, साइन इनवर्स में कितना हो जाएगा 2 tan θ/1 प्लस में कितना बेटा tan² थीटा। यहाँ पे थीटा ध्यान रखो, आपने tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, -π/2 से π/2 में आना चाहिए। आप बोलोगे सर ये थीटा आपको कैसे पता चलता है? सॉरी, आप बोलोगे थीटा कैसे पता चलता है? तो मैं बोलूंगा बेटा मैंने अभी आपको डोमेन और रेंज की टेबल लिखवाई है, उसमें जो रेंज वाला कंपोनेंट होता है ना, जब मैं सिंपल थीटा डाल रहा होता हूँ ना, तो वही यहाँ पे यूज हो रहा होता है। tan थीटा डाला, इनवर्स वाले केस में नहीं है, इनवर्स नहीं डाला मैंने सिंपल ये डाला है, tan थीटा डाला है, तो थीटा -π/2 से π/2 में होता है, ठीक है? अब बेटा ये फंक्शन मैंने बताया ये sin 2 थीटा के बराबर होता है। आप लोगों में से काफी लोगों को मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ा है वो ट्रिग्नोमेट्री खोल के देख लीजिएगा। ये हो गया sin 2 थीटा। अब हम फंस गए यार पूरी तरीके से, कैसे? यहाँ पे भी 2 थीटा हो जाएगा, ये पहुंच गया -π से π। आप ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताया कि अगर साइन, मैंने बताया था tan इनवर्स के लिए, tan इनवर्स tan x, अगर आपका x -π/2 से π/2 में होगा तो भैया हम सीधे सीधे इन दोनों को हटा देंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो, और साइन के केस में कैसे लिखते हैं? साइन के केस में भी आप उसी को खोल के देखो, आप सब लोगों ने लिया हुआ है स्क्रीनशॉट या फिर नोट किया होगा। अगर साइन इनवर्स साइन x लिखा हुआ है और ये -π/2 से π/2 के बीच में है, तो हम इसे डायरेक्ट हटा देंगे। नहीं हटाएंगे तो तरीका सीखना सब लोग सामने, इसे मैं y के बराबर ले लूंगा। अभी मुझे देखो x की जगह पे कितना चल रहा है 2 थीटा,
तो x को माइनस पाई से पाई के बीच में जस्टिफाई करना है। तो आप देखोगे ये कटेगा कैसे वो समझाऊंगा। आप इसे y के बराबर करो। आप सब लोगों को सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद है क्या? सब लोगों को सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद है? अरे बताओ, मैंने रटने के लिए बोला था उसे भी। बताओ सब लोगों को सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद है? सर नहीं याद है तो यहां पे देखो, लिख रहा हूं 1 मिनट के लिए। अगर साइन थीटा इज इक्वल्स साइन, हटा रहा हूं इसको, साइन y इज इक्वल्स टू साइन थीटा लिखा होता है तो y कितने के बराबर होता है? n पाई माइनस 1 की पावर n टाइम्स ऑफ थीटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। बताओ। ये तो पता है सर। यही तो पूछ रहा हूं, और क्या पूछ रहा हूं। तो बोथ साइड मैंने साइन अप्लाई किया बच्चों। साइन अप्लाई करके ये रिजल्ट आया मेरे पास कुछ इस तरीके से, कितना? साइन y इज इक्वल्स टू साइन x, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? n पाई। ये मैं अलग से कर रहा हूं, इसका आपके ऊपर के सोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी का यूज करके ऊपर का सोल्यूशन आएगा 3 हिस्सों में, उसी को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू साइन x या y इज इक्वल्स टू n पाई माइनस 1 की पावर n टाइम्स ऑफ कितना हो गया बेटा? x। अब हम बनाने जा रहे हैं एक टेबल। क्या टेबल बना रहे हैं? ये टेबल यहां पे बनेगी, ठीक है? तो देखो बेटा, y का मतलब क्या है? y का मतलब है अंदर क्या लिखा हुआ है इसको हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आपका बाहर क्या आ रहा है? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो हमेशा कितना है? आप टेबल में देखो, माइनस कितना? -1 to 1 वाला सिस्टम रहना चाहिए। साइन इनवर्स x नहीं, साइन इनवर्स x में -π/2 से π/2 में आना चाहिए। देखो हम लोगों ने रेंज और डोमेन क्या लिखा था साइन इनवर्स x के केस में? साइन इनवर्स x में आपने लिखा था यहां पे साइन इनवर्स x दे रखा था, तो डोमेन हो जाएगा -1 to 1, रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, ठीक है? तो इसका देखो जरा, इसका मतलब साइन इनवर्स में x की जगह पे तुम कुछ भी नहीं डालोगे, ये साइन x हमेशा -1 to 1 के बीच की वैल्यू देगा, तो साइन इनवर्स आपको हमेशा -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू देगा। तो मतलब y की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी बेटा। कितनी रहेगी? y की वैल्यू आपकी हमेशा रहेगी -π/2 से π/2। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं n की वैल्यूज आप यहां पे लेंगे, पहले वाले में n की वैल्यूज आप यहां डालेंगे, y आपका फिक्स है और y की वैल्यू रहेगी -π/2 से π/2। ये हम हमेशा -π/2 से π/2 में डालेंगे और यहां हम x की वैल्यूज निकालेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे। तो सुनना बेटा सब लोग, सामने देखो, सबसे पहले मैंने n की वैल्यू को ले लिया 0, n की वैल्यू को लिया गया 0, तो यहां पे डाला 0, तो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 प्लस -1 की पावर 0 टाइम्स ऑफ x। तो यहां से -1 की पावर 0 कितना हो जाएगा बेटा? 1 इनटू में कितना हो गया? x। तो y इज इक्वल टू बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया x। तो जो y का वैल्यू है ना वही आपका x का वैल्यू रहेगा। तो x का इंटरवल भी आप y डालो -π/2 तो x दे देगा -π/2, अब y डालो π/2 तो x दे देगा π/2, मतलब x रहेगा -π/2 से π/2। और जो फोर्थ सेक्शन है बेटा मैं उसका क्या बनाने जा रहा हूं? फोर्थ सेक्शन बनाने जा रहा हूं मैं इसका एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आया अपने पास में y इज इक्वल्स टू x। मतलब ध्यान से देखो, अब मैं इसे बता रहा हूं कैसे। अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x लिखा हुआ है और अगर बाई चांस आपका जो x है वो -π/2 से π/2 में आया, जैसे x -π/2 से π/2 में आया, तो ये साइन इनवर्स साइन को उड़ा देगा, y इज इक्वल्स टू x आंसर आ जाएगा। ये y इज इक्वल्स टू x आंसर आ रहा है अपने एक्सप्रेशन का, ठीक है बेटा? इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है ना, सॉरी नेक्स्ट, अब n की वैल्यू में डालूंगा 1, तो n की वैल्यू मैंने सॉरी डाली 1, तो आपको 1 का मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी आपको सबको घर से करना है ताकि हम कल इसको कंक्लूड कर सके। रीजन क्या है? अगर बाई चांस मैं अभी बता दूंगा तो एक तो टाइम बहुत हो रहा है, आप लोग पक चुके हो, मैंने देख लिया है, लोग भागने लगे। तो आप एक बार देखो, थोड़ा थोड़ा मैं समझा रहा हूं, उसके बाद आप टेबल कंप्लीट कर लोगे, मिनट भर का क्वेश्चन है। तो मैंने डाला 1,
ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 टाइम्स ऑफ हो गया x। तो एक्सप्रेशन अपने पास आ गया y माइनस एक्स। तो एक्सप्रेशन का काम खत्म हो गया पाई माइनस एक्स। अब y तो हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रहना चाहिए। अब बात करने जा रहा हूं मैं x कहां से कहां तक होना चाहिए। अब देखो सुनो, इस एक्सप्रेशन में अगर बाई चांस देखो y की वैल्यू है माइनस पाई बाई 2, तो मैंने माइनस पाई बाई 2 डाल दिया यहां पे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। इन दोनों को इंटरचेंज किया तो x हो जाएगा पाई प्लस में कितना हो गया बेटा, पाई बाई 2। आंसर हो जाएगा कितना, 3 पाई बाई 2। तो यहां पे आंसर कितना हो गया बेटा, 3 पाई बाई 2। तो ये मेरे को मिला माइनस पाई बाई 2 के लिए। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू डालने जा रहा हूं पाई बाई 2। तो y की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डाली गई पाई बाई 2। इंटरवल कॉन्टिन्यूअस रहेगा, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि सर बीच वाली वैल्यूज क्यों नहीं डाली। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ही डाल के चेक करो, उसी से मुझे इंटरवल मिलेगा। ये डाला तो x आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपके पास में, पाई बाई 2। मतलब देखो आपने माइनस पाई बाई 2 डाला, 3 पाई बाई 2 आया। आपने पाई बाई 2 डाला, पाई बाई 2 आया। तो x का इंटरवल छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। आप बोलोगे सर माइनस पाई बाई 2 पे 3 पाई बाई 2 आना चाहिए था, तो वो यहां लिखा जाना चाहिए था। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 डालने पे पाई बाई 2 आया, तो वो यहां लिखा जाना चाहिए था। मैं कहूंगा बेटा ऐसा नहीं लिखते, हम हमेशा क्या लिखेंगे, हम लोअर पार्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे, अपर पार्ट को हमेशा राइट साइड में लिखेंगे। अब माइनस पाई बाई 2 डालो, उसकी वैल्यू निकाल लो, अब पाई बाई 2 डालो, उसकी वैल्यू निकाल लो, वो यहां पे बन जाएगा। क्या ये टेबल आप लोगों को थोड़ी बहुत भी दिमाग में घुस रही है? हाँ, हम इनवर्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं। क्या ये टेबल आपके दिमाग में घुस रही है, हम कैसे बना रहे हैं? डाउट है तो डाउट पूछ लो, क्योंकि मैं 3 एलिमेंट्स आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं। बताओ सर एक बार सर ऊपर दिखाना सर, y कैसे आया। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x था, मैंने इसे y के इस तरफ भेज दिया, मतलब साइन लगा दिया बोथ साइड, तो साइन y इज इक्वल टू साइन x हो गया। x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में थी, साइन y इज इक्वल टू साइन x हो गया। अभी मैंने आपको निकालना सिखाया ना, ये आपको याद है ना भाई, साइन x इज इक्वल टू साइन थीटा होता था, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n टाइम्स ऑफ थीटा होता था ट्रिगो में। तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। क्या ये इसमें दिक्कत है हर्षित? सही है सर, सही है सर हाँ वो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 वाली बात बता दो सर। हाँ आ रहा हूं। फिर मैंने देखा बेटा, मैंने n की वैल्यू को सबसे पहले डाला 0, तो ये 0 हो गया, ये माइनस 1 की पावर 0, माइनस 1 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स आ गया मेरा एक्सप्रेशन। ये y इज इक्वल टू एक्स है। अब y हमेशा फिक्स रहेगा, उसका रीजन क्या है, साइन इनवर्स x के अंदर क्या आ रहा है मुझे मतलब नहीं, साइन इनवर्स x का आउटपुट रेंज हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आता है, तो इस सेक्शन में तो हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 चलेगा, उसका इस्तेमाल करके मैं x निकालूंगा। तो देखो जरा ये x कितना आ जाएगा, अब एक्सप्रेशन आया था y इज इक्वल टू एक्स, आपने लोअर लिमिट डाला y की जगह माइनस पाई बाई 2, तो x भी कितना आ गया, माइनस पाई बाई 2। आपने अपर डाला पाई बाई 2, तो x भी कितना आ गया आपके पास में, पाई बाई 2, तो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ गया, x एक्सप्रेशन हो गया y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। अब मैंने क्या किया, n की वैल्यू को 1 डाला, 1 डालते ही ये एक्सप्रेशन बना y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो मैंने y की वैल्यू पहले डाली माइनस पाई बाई 2, इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 2, फिर मैंने y की वैल्यू डाली पाई बाई 2, उसको सॉल्व किया, x आ गया पाई बाई 2। तो ये लिख दिया मैंने लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ये लिख दिया, एक्सप्रेशन आ गया ये। बताओ किसी और को कोई दिक्कत है? अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये सब करने का सर मोटिव क्या होगा, लास्ट में मिलेगा क्या? आवाज कम आ रही है कैसे हो हर्षित, जोर से बोलो बेटा। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ सर मोटिव क्या होगा, इसको करने से मिलेगा क्या, मतलब इसको करने से देखो, अब तुम्हें x का इंटरवल चाहिए ना, x था अंदर, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे कितना चल रहा है, 2 थीटा। अब 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई, माइनस पाई से पाई दे रखा है 2 थीटा, है ना। तुम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखो, माइनस पाई यहां आएगा, माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 और पाई। तुमने बोला माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में अगर x की वैल्यू है तो डायरेक्ट y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है। देखो मैं चेक करूंगा, 2 थीटा की जगह x लिया है ना,
तो बस x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, तो सीधा सीधा ये y इक्वल्स टू x आ जाएगा। मतलब इसे मैं पीस वाइज ब्रेक करूंगा अभी। लेकिन माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 इसके बीच में क्या एक्सप्रेशन आएगा, वो अलग एक्सप्रेशन आएगा। पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या आएगा, अलग एक्सप्रेशन आएगा, वो आपको ये देगा। तो वो सर हमारे को अलग अलग डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे सारे। हाँ, फिर वो आप अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे और अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। इसीलिए तो जेई इतना काम करवा रहा है, तभी तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसीलिए तो ये बोर्ड का पार्ट नहीं है। तो सर इसमें एक और है सर, ये जो x लिखा है वहां पे बाद में 2 थीटा आ जाएगा ना? हाँ, बाद में 2 थीटा आ जाएगा, x की जगह बाद में 2 थीटा आ जाएगा। ओके सर। कल को यहाँ 2 थीटा है, आज तो 2 थीटा है, कल को यहाँ 5 थीटा हो सकता है, थीटा बाई 2 हो सकता है। वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। हाँ, बस प्रोसेस यही चलेगा। और ये टेबल ना, अगर आप ये टेबल सीख गए ना आज ही, तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मेजर पोर्शन सीख गए। मतलब जेई मेन इससे बाहर पूछेगा ही नहीं। ओके सर। सर ये क्वेश्चन आपको n की कंप्लीट वैल्यू नहीं हुआ। -1, 2 और -2 के लिए सॉल्व करना है इसको। सर ये लो। क्वेश्चन है सर। हाँ सर ये तब तक करना है जब तक x माइनस पाई से पाई तक, मतलब माइनस। हाँ, देखो टेबल तो मैं तुमको बनवा रहा हूं इन तीनों कंपोनेंट्स के लिए। इन तीनों में ही ये तुम्हारा माइनस पाई से लेके पाई तक का पूरा सेक्शन आ जाएगा। इससे बाहर जाता नहीं कभी भी। जेई मेन इससे बाहर बहुत ही रेयर पूछता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है? क्योंकि तुम्हें आगे डिफरेंशिएशन भी करना है। सर कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना? तो तभी तो दिया है तुमको, होमवर्क दिया है। -1, 2 और -2 के लिए ऐसे ही तुमको एक टेबल भरनी है, बस इतना ही है। उसके बाद कल कंप्लीट करेंगे ये। अगले 10 मिनट में, मतलब 10-15 मिनट में कल की क्लास में ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सिर्फ ये टेबल तुमको बनानी जरूरी है, इसलिए मैंने यहीं पे छोड़ा। नेक्स्ट चैप्टर अगला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सर हाँ बोलो। सर इसमें एक आगे क्वेश्चन पूछूं सर, जो जैसे सपोज हमने n की वैल्यू 1 ली है, हाँ वो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 जा रही है, तो मगर हाँ, x जा रहा है, हाँ तो x पाई से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो ठीक है ना, तो ये इस इंटरवल में ये कट जाएगा ना, पाई बाई 2 से पाई वाला इंटरवल यहाँ आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके लिए मैं ऐसे एक्सप्रेशन लिखूंगा इसका भी। कैसे लिखूंगा? साइन इनवर्स जो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा। या ये जो साइन 2 थीटा वाला पोर्शन है, इसको ऐसे ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, 2 थीटा बन गया था, आपको 2 थीटा को ही ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 2 थीटा, ये ऐसे ब्रेक होगा। अगर 2 थीटा आपका आ रहा होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, तो एक्सप्रेशन कितना रहेगा? ये आ जाएगा 2 थीटा। अगर आपका आ रहा होगा पाई बाई 2 से पाई में, क्योंकि उससे आगे तो बढ़ नहीं रहा ना, यस सर। और इंटरवल ये वाला पाई बाई 2 से पाई इस इंटरवल में आता है, तो आंसर कितना हो जाएगा? पाई माइनस एक्स, पाई माइनस 2 थीटा। फिर तीसरे इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई वाले, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 में, उसमें यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ब्रेक करूंगा, और तभी तो आंसर 3 जो उसने आंसर पूछे ना, तीनों अलग कैटेगरी के आंसर पूछे। उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको पूरा इनवर्स का आप 20% सेक्शन सीख गए हो, और डिफरेंशिएशन आपको पूरा समझ में आएगा। इकलौता डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है ये। ओके सर। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी तो है। क्या बोल रहा हूँ? पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ, पार्शियल वाला तो बहुत आसान है। पार्शियल वाले में तो जिसको जिसके रिस्पेक्ट में दिया है उसके अलावा सबको कांस्टेंट मान लो। ठीक है दोस्तों, होमवर्क सुन लो। आप सब लोगों को ये करके लेके आना, ये होमवर्क है। रिलेशंस एंड फंक्शंस कब होएगा? तुम रिलेशन एंड फंक्शन बोलोगे, हम वो शुरू कर देंगे। सर उसमें बताओगे आप डोमेन और रेंज वाले? आएगा, लेकिन तुम लोगों को इतना ज्यादा नहीं करा पाएंगे, उसके क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, बस प्रोसेस बता पाऊंगा कैसे कैसे निकालते हैं। 1-2 क्वेश्चन करा पाऊंगा। एक इक्वेशन है 3x + 5y। हाँ, सर क्वाड्रेंट कैसे पहचानते हैं? ये लाइन यहाँ पर लाई करेगी। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहा हूँ? सर हाउ टू, वो क्वाड्रेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसमें क्वाड्रेंट किसमें कैसे फाइंड करते हैं? सर लाइन की इक्वेशन दे रखी है, 15 है। यहाँ पे बताओ क्या है। सर तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है, मान लेते हैं y = x + 1। हाँ,
अब बताओ। सर 3x प्लस 5y। हाँ 3x 3x प्लस 5y 5y 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। हाँ बताओ। सर क्वाड्रेंट कैसे पहचानेंगे? मैं समझा नहीं, क्वाड्रेंट क्या भाई? ये तो सिंपल लाइन की इक्वेशन है, इसको ग्राफ में प्लॉट कर दो तुम। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो जरा। हाँ भाई जिसको जाना है वो जा सकता है, बाकी सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं है।